की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के वॉर एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने भारत की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने 7 मई को पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर सटीक अटैक किया था। इससे पाकिस्तान और पीओके में मौजूद अहम आतंकी शिविर तबाह हो गए। उन्होंने कहा कि भारत ने सिर्फ दिखावे के लिए एक्शन नहीं लिया था, बल्कि सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान पर यह अटैक किया। भारत ने इस कार्रवाई के जरिए यह संदेश दिया है कि अब पाकिस्तान की जमीन पर हुए हमले का मतलब सीधा युद्ध है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, यह स्ट्राइक भारत की तरफ से 6 और 7 मई के दरमियानी रात की गई थी और अमेरिकी वॉर एक्सपर्ट हैं माइक स्पेंसर, अब उन्होंने भी कहा है कि भारत की स्ट्रेटजी फुल प्रूफ थी और एकदम सटीक निशाने पर भारत की मिसाइलें गिरी और पीओके और पाक के अलग अलग ठिकानों में जो आतंकी अड्डे थे, उन आतंकी अड्डों को भारत की मिसाइलों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जॉन स्पेंसर जो कि अमेरिका के वॉर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भारत के इस एक्शन की तारीफ की है कि जिस स्ट्रेटेजिक तरीके से ये मूव प्लान किया गया और जिस तरह का एग्जीक्यूशन इस दौरान हुआ है वो 100% फुल प्रूफ था और भारत ने इस अटैक के जरिए दिखा दिया कि आतंक पर कैसे सीधा वार किया जाता है। जिन आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया था वो आतंकी ठिकाने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से तबाह हो गए। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, इस एयर स्ट्राइक के सबूत हमने दिए हैं, पूरी दुनिया ने देखा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन पाकिस्तान फिर भी कहता था कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अमेरिकी वॉर एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने एक बार फिर से इस चीज को अब सामने रख दिया है कि भारत ने जो सोचा, जो प्लान किया और सटीक एग्जीक्यूशन भी किया, 9 ठिकाने निशाने पर थे और सब तबाह। देखिए, बिल्कुल रोहित, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से मार्क स्पेंसर का ये बयान आया है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये और चुभेगा। खासतौर पे अमेरिका के इस वॉर एक्सपर्ट जो मार्क स्पेंसर हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत ने जो आतंकी ठिकानों पर हमला किया वो बड़ा पिन पॉइंट था और उसी का नतीजा है कि जो है उन 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला करने का मतलब सीधा युद्ध है और भारत ने उस चुनौती को लिया भी, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आप देखें तो युद्ध की स्थिति बना दी गई थी। अगर भारत इसे और आगे बढ़ाना चाहता तो ये बढ़ सकता था, मगर भारत ने जो है वो सूझबूझ से काम लिया और पाकिस्तान की एग्रेशन का जवाब जो है उसी तरीके से दिया। कई भारतीय जो ठिकानों, जो डिफेंस इंस्टॉलेशन थी, उनको टारगेट करने का पाकिस्तान का जो प्लान था उसे विफल करने के बाद भारत ने उन एयरबेसिस को टारगेट किया जहां से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा था, डिफेंस इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहा था। कई सिविलियन एरिया पाकिस्तान ने जो टारगेट किए थे उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियों को उड़ाया गया और उसके बाद हालत ये थी कि पाकिस्तान को अमेरिका के पास पहुंचना पड़ा कि वो शांति करवा सके। तो यकीनन एक बड़ा कहीं ना कहीं एक्सपोजे जो है वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को लेकर जो है मार्क स्पेंसर ने किया है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान तो देखिए कभी मानता नहीं है, चाहे आतंक पर कितने सबूत भारत ने पहले भी पाकिस्तान को सौंपे, ना 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 पाकिस्तान करता रहा। अभी भी फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। बल्कि मैं एक पाकिस्तानी चैनल देख रहा था, वो कह रहे थे कि दिल्ली पर जो है पाकिस्तान के ड्रोन्स मंडरा रहे हैं। इस तरह का फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से किया गया। लेकिन जो जॉन स्पेंसर हैं, उनके इस स्टेटमेंट ने पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तानी न्यूज चैनल, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, ये तमाम इस वक्त भरे पड़े हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अपनी जीत को जो है वो दर्शाया जा रहा है। अगर जीते ही थे तो फिर अमेरिका की गोद में बैठने की क्या जरूरत थी, उससे घुटने पड़ने की क्या जरूरत थी कि भाई हमें बचा लीजिए, हमारी जो हालत है उसको बचा लीजिए। क्योंकि हालत ऐसी हो चुकी थी पाकिस्तान की, जिस तरीके से रिटेलिएशन हुआ कि पाकिस्तान को लग गया था कि अगर 12 बेस हमारे हिट हो चुके हैं, 9 आतंकी ठिकाने हिट हो चुके हैं, कई चौकियां तबाह हो चुकी हैं, तो आने वाला वक्त जो है अगर ये 4 दिन और चला तो तबाही का मंजर दूर नहीं होगा। तो इसलिए शायद पाकिस्तान जो है वो घबरा गया, डर गया और उसके बाद अमेरिका के पास पहुंचा कि इसको जो है वो कर लीजिए, शांत कर लीजिए, इसमें सीजफायर करवा दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान में खासतौर पे शहबाज शरीफ सरकार जो है उसे अब लोगों को झेलना है। एक तरफ पीटीआई पहले से उन पर हमलावर है, दूसरी तरफ अगर ये सिचुएशन इतनी मार खाने के बाद जो है वो फिर लोगों में जाते तो क्या कहते। तो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि लोगों को कन्विंस किया जा सके ये बताकर कि हम जीत गए हैं, हम हावी रहे हैं, मगर असलियत जो है वो सबके सामने है।